नमस्कार। मैं इंदौर से सीए सुनील पी जैन। पिछले दिनों सरकार द्वारा एक मुहिम की घोषणा की गई है। उसको लेकर व्यापार जगत के अंदर एक बड़ा डर और असमंजस का माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंदौर के अध्यक्ष अजीत जी नारंग और सेक्रेटरी हरियाणी जी ने मुझसे कहा कि एक इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक बताऊं कि आखिर ये क्या है। नेशनल लेवल पर जो सेंट्रल और स्टेट की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसकी मीटिंग में ये बात सामने आई कि देश के लेवल पर बहुत सारे लोग फिक्टिशियस रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, बोगस रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, किसी की आइडेंटिटी ले लेते हैं, वीकर सेक्शन से उनके पैन और आधार ले लेते हैं और उसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन लेकर गलत आईटीसी आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जीएसटीएन और डीजीआरएम के पास में ऐसे बहुत सारी डिटेल्स उपलब्ध हो चुकी है जहां सस्पिशन है कि ये जीएसटीएन फर्जी है और वो माल दिए बगैर, सप्लाई किए बगैर इनवॉइस इशू कर कर अगले को आईटीसी लेने में मदद कर रहे हैं, गलत आईटीसी लेने में मदद कर रहे हैं। इसी को लेकर सरकार ने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है जहां पर आज यानी कि 16 मई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 तक देशव्यापी एक स्पेशल ड्राइव चालू की जा रही है, जिसको एक मिशन के रूप में लिया जाएगा। समय के बाउंड के साथ में इस काम को पूरा किया जाएगा। जितने ऐसे सस्पिशन जीएसटीआईन है, जीएसटीएन ने, डीजीआरएम ने फील्ड ऑफिशियल तक इसको पहुंचा दिया है और उनको कहा है कि वीकली बेसिक्स पर हमें रिपोर्ट दें कि इन जीएसटीएन का उन्होंने क्या किया है। उनको हिदायत दी गई है कि वो मौके पे जाकर देखें क्या वाकई वो जीएसटीएन पे वहाँ पे लोग मौजूद हैं, व्यवसाय कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। अगर गलत पाए जाते हैं तो उनको ये कहा गया है कि तुरंत उनका जीएसटीआईन सस्पेंड और कैंसलेशन की कार्रवाई शुरू की जाए। तुरंत उनका GSTR-1 चेक किया जाए कि आखिर उन्होंने किन लोगों को गलत आईटीसी आगे बढ़ा दी है और उसके आधार पर जिनको गलत आईटीसी दे दी गई है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर उन्हीं की उसी ऑफिसर की जुडिक्शन में तो तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा तुरंत इस बात की सूचना एक पोर्टल पे फॉर्मेट के दौरान के माध्यम से अधिकारी उसको दिल्ली भेजेगा और वहाँ से तुरंत बेसिस पर वो जुडिक्शन तक पहुँचेगा और जिसने गलत इस तरह से आईटीसी ली है उससे रिकवरी और वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उनके यहाँ पर अभी जाने की हिदायत नहीं दी है, उनसे सिर्फ वसूली की बात की गई है। और इन सब वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन दौरान भी अगर कोई नया नंबर ऐसा दिखता है कि वो सस्पिशन है तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ये मुहिम 2 महीने की है, यूं महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यापार जगत को सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। वो हर के यहाँ नहीं आएंगे, उनको जो नंबर वहाँ से दिए गए हैं अथवा अगर उनको वेरिफिकेशन के दौरान कोई गलत जीएसटीआईन दिख रहा है वहीं तक जाएंगे, वहीं पर उसको चेक करेंगे। और अभी सिर्फ उनको ये चेक करने के लिए कहा गया है कि वो प्रॉपरली सही जीएसटीआईन है कि नहीं है, वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं है, वो फ्रॉडुलेंट तो नहीं है, वो माल का काम वाकई सप्लाई का काम कर रहे हैं। बाकी ज़्यादा अभी चेकिंग करने की हिदायत उनको नहीं दी गई है। फिर भी सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि वो अपने कंसल्टेंट से एक बार मुलाकात कर लें। अगर उन्हें थोड़ा भी शक है कि उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं तो अपने कंसल्टेंट से सलाह लें और जितना जल्दी हो सके अपने व्यवसाय के हिसाब किताब को बराबर से मेंटेन करें। उदाहरण के लिए अपने बोर्ड के ऊपर जीएसटीआईन नंबर लिखा होना चाहिए, तो वो आप ऐसी छोटी छोटी जानकारियों को आप ध्यान में रखें। धन्यवाद। नारंग साहब के निवेदन पर मैंने ये बात आपके साथ में रखी है। फिर भी इसकी डिटेल जानकारी अगर आपको देखनी है तो आप नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 जो कि 4 मई 2023 को आया है उसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।